करना चाहिए, लेकिन जो जो उम्र जिसे कहते हैं ना अमृत, कि जिसकी मौत नहीं होती, वो असली पति अंदर है, परमेश्वर है, प्राणनाथ है, अक्षरातीत है, कुछ भी कह लो उसको, कि कृष्णा कह लो, कृष्ण तत्व कह लो, वो जो हमारे अंदर है उससे जुड़ना है। पहले एनलाइटन होंगे, आत्म जागृति होगी, फिर वो आत्मा परमात्मा से मिलेगी, जो कि बहुत वो है, स्पिरिचुअल जर्नी है बेसिकली हमारी। तो लेकिन ये बाहर का दिखा दिया लोगों ने ना, बाहर में डाल दिया सारा, था कुछ और कर कुछ और दिया। कि पहले तो यहाँ के पति से प्रेम तो करके सीखें, अनकंडीशनल लव, तभी उससे प्रेम हो सकता है। जब यहीं पे प्रेम कंप्लीट नहीं होगा तो उससे प्रेम तो हो नहीं सकता, इसलिए ये दिखाया गया है। लेकिन यहाँ भी अपने पति से अनकंडीशनल प्रेम नहीं है, वो भी शर्तों पे आधारित है। वो गाना है ना, बाकी आप बता दीजिए। यहाँ जितना भी प्रेम है शर्तों पे आधारित है, और शर्तों पे प्रेम नहीं होता, ठीक है ना। अनकंडीशनल लव तो उसी से होता है। वो यहाँ भी अनकंडीशनल लव करोगे, फिर वो अंदर वाला परमात्मा खुश होता है। यहाँ न इसको हाई लेवल पे ले जाता है। ये तो स्पिरिचुअल भेद है। इसी पति को पूज रहे हैं, इसी की आराधना कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उनको सुख में बेचारे पति को, है ना। तो नहीं, उस भी पति को अगर प्रेम करें ना, जैसे कहते हैं पतिव्रता क्या होता है, पतिव्रता ये होता है कि किसी और का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अनसुईया थी ना, अनसुईया नाम सुना है किसी ने, अनसुईया? हाँ जी। तो अनसुईया जैसा प्रेम होना चाहिए, जिसके सामने परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी झुक गए थे, उस लेवल का प्रेम चाहिए। चलिए आप बताइए। तो मैं तो आपको ना साइंटिफिक बताऊंगा इसका एक्चुअली में क्या है। ये जो हमारी बॉडी है ना, 3 गुणों और 5 तत्वों से, तो ये हमने 3 तो और 3 गुणों और 5 तत्वों से मिली है। 3 गुण है रजो तमो सतो, इससे जैसे पहले बताया आपको कि 5 तत्व जो महाभूत है हमारे, वो बनते हैं रजो से। सतोगुण से जैसे है, सतोगुण हमारे ज्योति चक्र पे होता है, तो आकाश तत्व है, यहाँ से आकाश तत्व। तो रजो गुण हमारे वायु तत्व पे, हृदय पर, अनाहत चक्र पे, और तमोगुण जो है तो हमारे पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र। ठीक है, अब 3 तो ये हो गए। अब रह गया अग्नि तत्व। अग्नि कैसे? सतो और रजो जब दोनों मिलते हैं तो उसमें अग्नि तत्व पैदा होता है। अग्नि हमारा एक्टिवेशन, ये अग्नि तत्व मणिपुर चक्र। अब जब सतो और तमो दोनों मिलते हैं तो जल तत्व पैदा होता है, यानी कि हमारा स्वादिष्टान चक्र, रस देता है। अब ये जो 3 तत्व हैं, 3 हमारे गुण हैं, इसको हम वात, पित्त और कफ भी बोलते हैं। अब हम वात का मतलब वायु। वायु क्या है? तो देखिए वायु क्या है। वायु मीन्स हमारा अनाहत चक्र। वायु यहाँ है, ये हमारा रिलेशन है। रिलेशन जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, ये उसके चारों ओर घूमता है। इसके साथ हमें रिलेशन सही रखना होगा। जब हमारे वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस में रहेंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, हम अपनी स्टेबिलिटी में रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे। तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। रजो तमो सतो, या कह दो वात पित्त कफ।
तीनों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। 33% जैसे थोड़ा कुछ जितने बनते हैं अंदर के ये बराबर होने चाहिए, तो हम एकदम निश्चिंत रहेंगे, एकदम कोई बीमारी नहीं, कोई नहीं, एकदम पूरा स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे, अपने आप के अंदर में रहेंगे ऑटोमेटिकली। अब क्या होता है, ये जो वायु तत्व है हमारा, ये वायु बात हमारे रिलेशन में आता है। सारे रिलेशन रिलेटिव जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, चारों दिशाओं से हमें कवर करके रखते हैं। अगर इनके साथ हमारा रिलेशन टूट गया तो हमारा वायु तत्व इम्बैलेंस हो गया। वायु तत्व क्या है ना? वायु तत्व क्या है? जो हम सांस ले रहे हैं, आ रहा है। अगर हमारी सांस प्रणाली सही रही तो हमें ऊर्जा सही मिलती रहेगी। चारों दिशाओं से हमारे जो रिलेटिव हैं हमें सपोर्ट कर ही रखेंगे, हम ठीक रहेंगे। ये हो गया। दूसरा होता है पित्त। पित्त क्या है? पित्त हमारे जो दोस्त हैं, दोस्त बनाना भी जरूरी है। ये पित्त हमारा एक दोस्त है एक तरह का। अब आप देख लो, कितनी भी बात अपनी पत्नी से छिपा लोगे, दोस्त से कभी नहीं छिपाते। अगर दोस्त को बताते रहोगे तो आपका पेट जो नाभि चक्र है, पित्त हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि तत्व हमारा स्टेबल रहेगा, ठीक रहेगा। इसलिए दोस्तों का होना भी जरूरी है। जो कफ है हमारा दुश्मन। कफ है जो हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन कौन सा है? अब जो तामसिक पृथ्वी तत्व रह गया, ये दुश्मन है, इसका बचाव रखना पड़ेगा। जब यही अब हमारी बात सपोज करो बिगड़ गई, हमारे रिलेशन बिगड़ गए, तो ये इधर कफ बढ़ जाएगा। पृथ्वी तत्व हाथों हाथ आपका बिगड़ जाएगा, वहाँ बिगड़ते ही आपको बीमारी हो जाएगी। कफ बढ़ गया। मेन जितनी भी बीमारियाँ आती हैं कफ के बढ़ने से या कम होने से आती हैं, समझे ना? हमें अपने रिलेशन को ठीक करना होता है। दोस्त भी बनाने चाहिए। दोस्त सही होंगे तो हमारा अग्नि चक्र ठीक रहेगा। अगर हमारे रिलेशन में गड़बड़ होगी, किसी भी तरफ के रिलेशनशिप जितने भी हैं, रिलेटिव्स हैं, तो हमारा बात रोग ठीक रहेगा। तो ये कफ की बढ़ोतरी ना होने देंगे। तो ये कफ की अगर बढ़ोतरी होगी तो हम बीमार होंगे। अब ये जो अब आज जैसे करवा चौथ रखा गया, कहते ये क्या करते हैं, इसमें प्रकृति पित्त प्रकृति जब बढ़ जाती है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक दिन का पूरा व्रत रखाया जाता है कि तीनों गुण एक समान हो जाए, वात पित्त और कफ। ये पित्त का, क्योंकि क्लाइमेट एकदम चेंज होता है, वो कफ ना पनप पाए। ये तो कफ आमतौर पे जब ये मौसम बदलता है एक दिन खाली पेट रखा जाता है। खाली पेट एक्चुअली तो पत्नियों को नहीं, सभी पत्नियां हैं, सभी को रखना जरूरी था। ये मैं भूल गया। हाँ, सभी पत्नियां हैं, सभी को रखना चाहिए था। लेकिन ये जहाँ धारणा बनाती, आज कहते 2200 करोड़ का बिजनेस हुआ है। 2200 करोड़ का, ये देखो, ये पतियों के लिए और सारे बिजनेस बता रहे हैं। 2200 करोड़ का ये करवा चौथ पे 2200 करोड़ का इतना बिजनेस हुआ है करवा चौथ पे। देखो अब देखो कितने रिलेशन, कितना सभी का धंधा का देखो, कैलकुलेशन हर चीज़ हो रही है। तो हमने क्या है, हम भी पत्नियां हैं, हमने अपने आप को इसको सभी को खाली पेट रखना जरूरी था। क्योंकि प्रकृति एक टाइम देती है। हमें एक बहाना बनाया था, ये तो ऋषियों ने मुनियों ने जो व्रत बनाए थे, ये जो बनाया था, तो ये तो अब ये धारणा से बना ली, ये पति के लिए व्रत रखने लगे, ऐसे लंबी उम्र रहने लगी तो बस हो गया काम। हमने ये बात पित्त कफ को तीनों को बैलेंस में रखना था, उसके लिए बनाया था जो बराबर हो जाए सारा। एक दिन पूरी तरह जल भी ग्रहण नहीं करते, देखो इतना वो रखते हैं, सभी के लिए था ये सिर्फ औरतों के ऊपर ही मर दिया गया। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती इससे ने, आप जो है ना उम्र बढ़ती, मतलब उम्र एनलाइटमेंट के बाद तो उम्र खत्म हो जाती है, काल तो खत्म हो जाता है। वो तो खत्म आप काल को क्रॉस कर गए। हाँ। जैसे ही आप ब्लैक होल को क्रॉस कर जाते हैं, ब्लैक होल के क्रॉस के बाद टाइम खत्म हो जाता है। हाँ। तो आप टाइमलेस जोन में हो जाते हैं, तो आप अमृत में हो गए, उम्र तो बढ़ गई फिर, क्योंकि हाँ। आप जहाँ से आए थे ना, आत्मा जो है परमात्मा की अंश है, परमात्मा की उम्र नहीं होती, सदाबहार है, आनंदित है। तो ये लॉजिक था इसका। अब देख लो, हमने धारणा बना के कहाँ का कहाँ ले गए। आज तो वह दिखावा होने लग गया ना।
एक्चुअल में हमने हमारी बात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करना था। नहीं, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, हम MBBS में ये आयुर्वेद का नहीं बताते थे। हाँ जी। जब कहते थे ना कोई आयुर्वेद, पेट खराब हो गया जी, सिर में दर्द हो रहा है, पेट, मतलब हम एनालिसिस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब पता है कि वही गैस ब्लड में मिक्स होके हाँ। जब ब्रेन में जाती है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सो मेनी टॉक्सिन्स रिलीज करती है। फैलाती तो है। हेडेक का पेट से रिलेशन है। बस सारा पेट वही तो। आज भी किसी एलोपैथी डॉक्टर से बात करोगे और डॉक्टर से बात करोगे, कह रहे पापा रहने दो, मतलब वो रिलेशन नहीं समझाया जाता। बस ये वही तो है ना, बता रहा हूँ। रिलेशन के लिए देखो, हमारे दोस्त बनाना जरूरी है। जो अग्नि तत्व हमारा एक दोस्त की तरह ट्रीट करें इसको। दोस्त को हम सारी बात बता देंगे, है ना। ये आपका दोस्त बन गया तो आपका अग्नि तत्व इम्बैलेंस होएगा ही नहीं। ऐसे ही वायु तत्व है हमारा। रिलेशन में जितने भी रिलेशन है, चारों तरफ से देखो, हम अपने रिश्तेदारों के, सके संबंधियों के साथ थोड़ा सा हमारा रिलेशन बिगड़ा नहीं, हमारा सांस की प्रक्रिया एकदम चेंज हो जाएगी। देख लो आप, किसी के ऊपर गुस्सा आता है या मतलब देख लो, हाथों हाथ बिगड़ जाती है। ये प्रक्रिया बदल गई तो हमारा जो ये वायु तत्व है ये सारा इम्बैलेंस हो गया, है ना। श्वास प्रक्रिया के ऊपर इफेक्ट पड़ा और सांस ज़्यादा आने लगे तो बीपी, ब्लड प्रेशर, सारी समस्या गड़बड़ होगी। ये रोग बढ़ गया और वो क्या होएगा, तो कफ दोष को बढ़ोतरी मिल जाएगी, कफ बढ़ जाएगा अंदर से। ये ज़्यादा गर्म हो गया तो कम हो जाएगा कफ, वो कम हो गया, ये बढ़ गया, जब ये कम हो गया, ये बैलेंसिंग होगी ना तीनों गुणों की, जो तत्वों की। ये इसलिए इन तीनों गुणों को बड़ा संभल के ही देखो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं तीनों को। अब हमने देखना है कि हमने कैसे, देखो इसके कोई ऐसे आशीर्वाद से बैलेंस तो होंगे नहीं। ये तो हमें पता है हमारा रोग कौन सा है, हमने कैसे उसको बैलेंस करना है। हम भागते हैं, कोई दूसरा बता देगा हमें, या दूसरा आशीर्वाद दे देगा, ये मेरा कर्म ठीक कर दो। कोई भी किसी के कर्म नहीं उठा सकता। इनको बैलेंस रखना जरूरी है, खुद को ही करना पड़ेगा बैलेंस। वो तो बस एक हौसला सा मिल जाता, कहीं भी जाते हैं किसी बाबाओं के पास या आश्रमों में, या कहीं माथा टेकते हैं गुरुद्वारों में, मंदिरों में, तो सिर्फ वो एक वहाँ ना क्या होता है कि ऊर्जा होती है, वो शांत रखती है, उसके कारण थोड़ी सी शांति मिलती है। उस टाइम के लिए आप शांत हो जाते हो, बस इतना फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन वो कर्म तो उसके लिए तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही बोया हुआ है। वो जो इम्बैलेंसिंग की है बात पित्त कफ की, वो आपने ही की है। तो खुद को पता है कौन सा मेरा चक्रा कैसे इम्बैलेंस किया है, तो कि उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये मंदिर पहाड़ी पे होते थे या गांव से बाहर होते थे, उसका लॉजिक यही था। हाँ। जो ध्यान लगाने वाले लोग हैं वहां बैठ के तप करते थे, उसकी एनर्जी होती थी उस पर। हाँ। हम गए थे ना सागर के अंदर, ऊपर पहाड़ी पे मंदिर था जहाँ कोई नहीं है। हाँ, कितनी एनर्जी थी वहां। तो देख लो उस मंदिर में डॉक्टर साहब, वो हनुमान मंदिर प्राकृतिक मंदिर था, तो उसमें कितना वो था एनर्जी। आपने देखा ना कैसे घुमा दिया था, कैसे मेरा शरीर ऐसे घूमने लग गया था, बॉडी। आप तो थे, आप साथ में बैठे तो आप भी घूमने लग गए थे। नहीं, आम आदमी नहीं जाता ना ऐसी जगह, इसलिए वाइब्रेशन बची रहती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। ये ध्यान करने वाले ऊपर जाके ध्यान करते थे संसार से हटके, तो पता लगता है उस एनर्जी को कैसे हमने बनाना है, अंदर बचाना है। हम जब खर्च कर देते हैं, हमारा मूलाधार यही है, यही कफ प्रकृति। जब हमारे सोच करो आपकी ऊर्जा आप सहस्त्रार पे ले गए, है ना, ऊर्जा बढ़ गई आपके अंदर, तो ये जो कफ प्रकृति है आपको मूलाधार हाथों हाथ खींच लेगा, आपको किसी न किसी तरीके से वो एनर्जी को डिस्चार्ज करवा देगा और आप फिर वहीं आगे। हमारा सारी उम्र यही खेल चलता रहता है, यही भागम दौड़ में, अंदर से ही ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से फिर नीचे, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। ये जो स्वादिष्टान चक्र है हमारा, जो मूलाधार चक्र है, चल वो कफ दोष बढ़ा नहीं और ये काम हुआ नहीं, चल काम खत्म। नहीं, परमात्मा ने सिस्टम बनाया है ना कि नीचे जाने के लिए तो कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए एनर्जी है, तो कुछ तो काम खुद कर। हाँ, बंदे खुद तो खुद करना है काम। हाँ, उसके लिए खुद बाकी तो ठीक है, डाल दिया। हाँ, एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। सारे लग रहे हैं उधर जा रहे हैं, सारे लग रहे हैं। नहीं अन्नी आएंगे तो ये देख लो,
कि हमने क्या करना था, हमने खुद पे काम करना था। हम दूसरे का सहारा ढूंढते रहे कि कोई हमारे को आशीर्वाद दे देगा, कि कोई कर देगा। नहीं, एनर्जी तो खुद को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हमने देखो, जितना भी हम किसी दृश्य की तरफ अपनी रेस लगाएंगे तो हम अपने जो सेंटर से, धुरे से हम अपना देखो ने, रेडियस से शिव जी भी पार्वती को नहीं दे सकते। हाँ, जब तक कि पार्वती तैयार नहीं होती ध्यान के द्वारा। देवों के देव महादेव में यही बताया है शिव जी ने पार्वती को, भाई पार्वती मैं तुम्हें विधि बता सकता हूँ, हाँ, लेकिन मेरे अंदर आने बड़ा डीप रहस्य। किसने देखा है देवों को देव महादेव? किसी ने सुना है, पढ़ा है? सारी हमारी कहानी है उसमें। कोई दूसरा को देने वाला पैदा हाँ, नहीं हुआ। सही से बताना, यही कह रहे हैं, बाहर से कोई नहीं दे सकता। अब हम मांग रहे हैं, जा जाके मंदिरों पे माथा टेकते हैं, जब गुरुद्वारों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, जो हमें बेड़ा पार करा। ऐसे कौन कर देगा? कोई नहीं दे सकता। हाँ, खुद को ही काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखो, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। घंटा बैठो, 2 घंटे, जितनी देर आपकी इच्छा बैठो, लेकिन वो 100% उसमें डूब जाओ। 99.999% भी नहीं होना चाहिए। 100% जिस दिन हो गया, उस दिन 1 सेकंड का काम है। पहले छोटे कामों से, जैसे मैं हूँ, छोटे काम से, इससे आप एक ही चीज़ को पकड़ लो ना, मैं हूँ मैं, आपने उसी को सोचना, उसी के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। फोकसिंग भी, मैं एक चीज़ को, बच्चे को पकड़ लो, चाहे किसी चीज़, खाने वाली चीज़ को पकड़ लो, उसी के अंदर जज्ब हो जाओ। फिर देखो 2400 घंटे उसके ऊपर ध्यान रहेगा तो ऊर्जा ऑटोमेटिकली बनेगी। देखो, जैसे पंखा चलता है, पंखे के 3 पर हैं। जब जैसे जैसे E=mc², देखो जैसे जैसे उसकी लाइट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, मास ऑटोमेटिकली ख़त्म होता जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट जैसे जैसे स्केयर हो जाएगा, उसका बढ़ेगी, तो मास के साथ मल्टीप्लाई होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। खत्म, आपको एनर्जी नजर आएगी, वो गायब भी हो जाते हैं। पर देख लो, गायब हो जाए, एक छाया सी नजर आती है। तो ऐसे ही हमने अपने आप को अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, घूम रहे हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाना है, बस उस एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। ये क्वांटम फिजिक्स कुछ भी नहीं है, और बस सिंपल सी बात है। अब एक वाइब्रेटर, डॉक्टर साहब वहाँ वाइब्रेटर पड़ा था, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का, वो मैं लेके आऊँगा प्रैक्टिकली। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाते हैं, उससे मतलब हाथ से चलता है, ऐसे रखा और उंगली को गायब कर देगा। देखो, उंगली को ऊपर आपको फील हो रहा है कि उंगली पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन इतनी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, वहाँ से वो उंगली गायब हो जाती है। मैं कहा, यही तो हम करके बताते हैं। हम तो ऊर्जा के साथ बताते हैं, लेकिन ये बाहर से इंस्ट्रूमेंट के साथ पता लग रहा है, यार उंगली गायब के साथ इतनी वाइब्रेशन हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट में। तो यही E=mc²। मैं कहा, ये फार्मूला क्वांटम फिजिक्स के आधार पे बनाया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाने वाली मशीन आई है, वो मसाज। तो वो बड़ी, वो लेके आऊँगा मैं। अब गया ना, वो देखो इतनी ज़बरदस्त है। वो जहाँ भी रखो, आपको हाथ पे रखा तो हाथ गया, नजर आपको फील होएगा, अंदर से तरंगों से वो फील होएगा, मेरे यहाँ प्रेशर पड़ रहा है। तो वो ऊर्जा हमने खुद में पैदा करनी है अपने आप में। जब तक वो नहीं पैदा होगी, तब तक आप एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो जाओगे? हमने एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट होना था अपने आप को। बस हम एनर्जी हैं, और वो तत्व जो है एनर्जी में मिल गई, तो बस वो क्या, किसके दर्शन, दृष्टा भी गया, दर्शन भी गया, दृष्टा भी गया, जो दृश्य था वो भी खत्म हो गया, और जो दर्शन थे जिसके, वो भी खत्म हो गया। तीनों ही खत्म होके आप शून्य से भी पार चले गए, बस काम हो गया आपका। सिंपल सी बात थी, यही शून्य से भी पार जाना है हमने। हम कोई श्वासों पे ध्यान लगा रखा, विपासना कर रहा है, अरे वो भी फिर शून्य तक ही रह गए ना। शून्य होते हो, उससे भी आगे जाना है हमने। ये उससे आगे की गलती है। जो ये कहते हैं मेरे को फलाने दर्शन हो गए, फलाने के, ये सब एल्यूजन है, झूठ बोल रहे हैं। जो इन आंखों से तो दर्शन हो ही नहीं सकते। दर्शन तो हो ही सकते, तो मन का वहम है, वो एल्यूजन के अंदर ही घूम रहे हैं सारे। ऐसे थोड़ा दर्शन होते हैं, वो दर्शन भी खत्म करने हैं। चलो हो रहे हैं तो उसको भी खत्म करना है हमने, तो दर्शनों से ही पार जाना है। ये था ध्यान। एक्चुअली हमने अपने आप से वो ध्यान, वो एनर्जी आपको मिलेगी कैसे?
जो एनर्जी वाला, जो आत्मज्ञानी है, आत्म मतलब आत्म एनर्जी का नाम ही है आत्मा, जिसको हम बोलते हैं, वो कोई उसका ज्ञाता है, उसके साथ बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सूक्ष्म एनर्जी की लहरें स्टार्ट हो जाएंगी। आप बैठते जाओगे, एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए देखो, हमें पहले गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। हम देख लो, बैटरी स्टार्ट, जब बैटरी ना हो ना, गाड़ी को कितना मर्जी पेट्रोल डाल दो, कितनी मर्जी चार्ज भी घुमा दो, कुछ नहीं होता। सिर्फ छोटी सी बैटरी है, उसको स्टार्ट करने के लिए उसकी ज़रूरत है, फिर वो गाड़ी अपने आप चलती है, फिर बैटरी की ज़रूरत है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही इसलिए मेंटोर की, गुरु की ज़रूरत है इस गाड़ी को चलाने के लिए। देखो, इस जन्म में पार हो जाओ, हाँ, नहीं तो नेक्स्ट जन्म के अंदर पृथ्वी पे रहने की जन्म जगह नहीं मिलेगी। देख लो। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि मेहनत करो, रहेंगे हम लोग, ऊपर रहेंगे, ऊपर। जो भी है। हाँ, देख लो, मौका मिला है तो 25 साल बाद पूरी साइंस चेंज हो जानी है, आपका डुप्लीकेट पैदा हो जाना है, रोबोट। अरे डॉक्टर साहब, डुप्लीकेट ही आ रहा है बाबा बाहर। आपको मैं असली रहस्य की बात बताऊँ, असली बाबा नहीं है। अरे महीने बाद कैसी बार आएगा? आप क्या बात कर रहे हो? तो आप ध्यान से देखना, मैं आपको असली बात बताता हूँ आज। अरे ये तो हमें पता है, आपको कैसे पता चल गई? ये देख लो, ये दुनिया क्या है, क्या का क्या नहीं बना रही आज के दिन, क्या नहीं हो रहा। ये डुप्लीकेट टोल पीस है उसका। ऐसा ही इन्होंने, सरकार ने ऐसा पैदा कर दिया लूटने के लिए। देखो धंधा क्या है, लोगों को कितनी वो बना रही है सरकार ने नहीं, ऑलरेडी ऑली बना के तैयार रखा हुआ था। देखो तैयार है, देख लो ये क्या है। वही कह रहे हैं, दुनिया को कितना बर्बाद, तो किसी को पता नहीं लगने दिया आज तक। हाँ। तो हर महीने बाद ऐसे थोड़ा बाहर आ जाते हैं। कोई क्या, कोई कौन सा ला है बाहर? वो अंदर वाला अंदर सड़ रहा है। वो तो सड़ रहा है, उसका तो काम हो रहा है। ये बात और जनता को बेवकूफ बनाना, जनता को। हाँ, देख लो, मतलब कि चलो, वो बहुत पहले 40 साल पहले फिल्म आई थी जिसमें डुप्लीकेट था। हाँ, असली अंदर था। हाँ, और नकली को बाहर निकालते तो दिखाते थे पहले। सेम चीज ऐसी, वही डुप्लीकेट किया, वही डुप्लीकेसी बाहर पैदा हो रही। इसलिए डुप्लीकेटों से बचें। हम तो यही कहते हैं भाई, ये सारी डुप्लीकेसी है। अपने खुद के ऊपर काम करें, भूल जाओ किसी कहीं जाना आना, सब छोड़ दो। अपने ऊपर, खुद के ऊपर, खुद को देखो, अपने आप को देखना है हमने, और कोई बाहर से थोड़ा किसी को देखना है। खुद को पहचानो, तू कहाँ से आया, मुझे समझता ना, यही परमात्मा। तो अपने आप को जान ले, कहाँ से आया, कहाँ तूने जाना, क्या कर रहा है। तो खुद को पहचान कहते थे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, बाहर की तरफ ही लगा रखा। सारी दुनिया घूम रही, जो दुनिया बाहर की तरफ लगी। तो इसलिए बाहर नहीं देखना है, अपने अंदर देखना है। अंदर वहाँ खो जाओ और उस ऊर्जा को प्रोड्यूस कीजिए। बस उस ऊर्जा को, ऊर्जा आपको, जैसे वो बैटरी है ना, बैटरी के स्टिक बटन लगते ही उसी से चार्ज होकर अपने आप चल पड़ेगी। कुछ भी नहीं करना, आपने खुद बनना है वो बैटरी। ठीक है, चलिए अब चलेंगे ध्यान पे। लंबा गहरा सांस लेंगे और जाएंगे। पूरी गहराई के साथ महसूस करें कि अंदर जाती हुई सांस मैं को रिप्रेजेंट कर रही है और बाहर आती हुई सांस हूँ को। मैं हूँ, मैं हूँ। चारों ओर जो हो रहा है मैं से ही हो रहा है, वो मैं हूँ। पूरी गहराई के साथ श्वास को भरेंगे। श्वास भरते समय नाभि बाहर, हल्का रोकेंगे और छोड़ते हुए नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। मैं हूँ।
बहुत ही लंबे गहरे श्वास लेंगे और जाने देंगे। अपने चेतनता में वापस करते हुए दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे। परमात्मा का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद और अपने गुरु का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद और अपने शरीर का धन्यवाद करके हथेली तरफ करेंगे। इतना सांस पहले रखते हुए धीरे धीरे आँखें खोलेंगे। जो नीचे आना चाहते हैं ध्यान से व्यवस्थित हैं उसमें आ जाएंगे। बाकी को सभी को प्रणाम।